विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पार्ट यानी दूसरा भाग समझाने जा रही हूँ। आपने देखा कि लक्ष्मण के जवाब देने पर परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो धनुहियों से शिव धनुष की तुलना करते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं परशुराम ये सुनकर कि हमारे गुरु के धनुष की तुलना छोटी छोटी धनुहियों से। और इस बात पर जो है लक्ष्मण चुप नहीं रहते हैं, वो आगे कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारी समझ से तो सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे भगवान, सुनिए, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून मतलब होता है पुराना, पुराना धनुष टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। क्षति मतलब होता है हानि और लाभ मतलब लाभ। अगर धनुष टूट गया, वो पुराना था, तो इसमें जो है क्या नुकसान है, पुराना था टूट गया। और देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इस धनुष को नया समझा था। अब आप सोचिए कि धनुष नया क्यों लग रहा था, क्योंकि धनुष यज्ञ था और धनुष को सजाया संवारा गया था, फूल माला पहनाया गया था, रंगा गया था, तो एकदम नया दिख रहा था। तो वही बात यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं, नए के भ्रम में, वो तो भ्रम में पड़ गए कि नया है ये धनुष। अछुअत टूट रघुपति ही न दोसु। रघुपति ही, श्री राम को कहते हैं लक्ष्मण रघुपति ही, यानी इसमें राम का रघुपति का कोई दोष नहीं है। छूते ही टूट गया, उन्होंने नया समझा था, लेकिन जैसे ही छुआ धनुष टूट गया। इसमें रघुपति का क्या दोष है। मुनि बिन काज करी अकत रोसु। हे मुनि, हे मुनिवर, आप बिना मतलब के ही क्रोध कर रहे हैं, धनुष तो छूते ही टूट गया था। अब ये सुनकर जो है परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं, उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। बोलते हैं, बोले चितई पर सुखी ओरा। वो अपने फरसे की तरफ देखते हैं, एक तो क्रोधित, इतने क्रोधित हैं उस समय, और फरसा अपने हाथ में लिए हैं, हमेशा लिए रहते थे फरसा हाथ में, और क्रोध में फरसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। सठ का मतलब होता है दुष्ट। हे दुष्ट, सुने हुए स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, मेरा स्वभाव कैसा है नहीं जानता है। आप जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही क्रोधी थे परशुराम। और बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, तू बच्चा है इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। जो लोग जड़ होते हैं, जो लोग मूर्ख होते हैं, वो मुझे सिर्फ मुनि समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं तो मुनि हूँ। अब मुनि जो होता है बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो किसी को मार नहीं सकते हैं। जो मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैं मुनि हूँ, किसी को मार नहीं सकता हूँ, वो मेरी नज़र में मूर्ख है। और आगे कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही और बहुत ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ। द्रोही मतलब दुश्मन। अभुज बल भूमि भूप बिन कीनी। भुज बल मतलब अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पूरी पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया था। मैंने सभी राजाओं को मार दिया था गुस्से में, और पृथ्वी पे एक भी राजा नहीं था। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी। भूप मतलब राजा। मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर अकेले ही राजा से हीन कर दिया था। अब विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल मतलब अनेकों बार मैंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेदनि हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहुभुज छेदनि हारा। सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाएं थी सहस्त्र बाहु की, और उन्होंने अपने फरसे से काट दिया था 1000 भुजाओं को, हाथ को। सहस्त्र बाहु के 1000 हाथ को उन्होंने, परशुराम ने अपने फरसे से काट दिया था। तो वही ये कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेदनि हारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला परसु बिलो की महीप कुमारा। महीप मतलब राजा। ही राजा के बालक, इस मेरे फरसे को देखो, इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काट दिया था। और आगे कहते हैं दोहा,
दोहे में बता रहे हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष किशोर यहाँ पे ले लेते हैं, हे राजा के बालक, मातु पिता ही जन सोच बस। अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। क्यों चिंता होगी माता पिता को? अगर परशुराम लक्ष्मण को मार देंगे तो माता पिता तो दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मेरा ये जो फरसा है, मोर मतलब मेरा, मेरा जो फरसा है ये बहुत ही कठोर है, बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही डरावना है। और गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चे जो रहते हैं इसके डर से वहीं पे मर जाते हैं वो। मेरा फरसा इतना भयानक है, इतना डरावना है, इतना डर पैदा करने वाला है कि माँ की कोख में ही बच्चे मर जाते हैं। इस तरह से जो है परशुराम गुस्से में बोलते हैं। और फिर एक बार पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझ में आ गया होगा आपको। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुन बिन काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। अब बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन देनी। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये पाठ 2 का जो है अर्थ हो गया। और यही जो इसका प्रसंग है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ धनुष के बारे में बताया गया है और जो परशुराम अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, उसके बारे में कहा गया। उस पर प्रश्न किया जा सकता है कि बार बार अपने क्रोध की याद दिलाते हैं, यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा, क्या वो ठीक है? इस तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। और अगले पार्ट 3 में मैं अगला जो है पद पढ़ाऊँगी, अगला चौपाई और दोहा पढ़ाऊँगी। तो आप उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और पढ़िए, इसको याद कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ।